नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी बाबा नीम करौली महाराज जी से जुड़े हुए हैं। हमारी अटूट आस्था उनके प्रति बनी हुई है। हमारे अंदर हमेशा एक आशा बनी रहती है कि हम कभी न कभी बाबा महाराज के दर्शन के लिए कैंची धाम जाएं। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम चाह कर भी कैंची धाम नहीं जा पाते हैं। खैर, कोई बात नहीं। बाबा अपने किसी भी भक्त को कभी नाराज़ नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं। वो एक न एक दिन आपको कैंची धाम आने का बुलावा ज़रूर भेजते हैं और आपकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है महाराज जी को अर्जी कैसे लगाएं। चाहे महाराज जी हो, चाहे कोई भी ईश्वर हो, किसी भी धर्म के हों, सभी के मन में एक इच्छा होती है। जब हम परेशानी में आते हैं तो हम बोलते हैं, भगवान हमारी आवाज़ सुन ले, भगवान हमारी पुकार सुन ले, हमारे दुखों को हल ले। होता है कि नहीं? आपके साथ भी जब परेशानी आती है, चाहे आप महाराज जी के फॉलोअर हैं या नहीं, किसी देवी देवता के फॉलोअर तो ज़रूर होंगे। जैसे माता वैष्णो देवी के लिए लोग जाते हैं तो हम कहते हैं, हमारी भी अर्जी लगा देना, ये कर देना, भेंट चढ़ा देना। काशी विश्वनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ जब जाते हैं तो लोग कहते हैं, हमारी भी अर्जी लगा देना। लेकिन ये अर्जी होती क्या है? कभी आपने ध्यान दिया कि अर्जी क्या है? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पड़ोसी ने, जो कि बहुत परेशान चल रहा है, वो नहीं जा पा रहा है या उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजी हैं, तो उसने आपको बोल दिया कि भैया आप कैंची धाम जा रहे हैं तो मेरी अर्जी लगा देना। आप क्या करते हैं? हाँ जी भैया, हम लगा देंगे। फिर आप क्या करते हैं? आप मंदिर में जाते हैं और उस व्यक्ति की कही हुई बात बाबा को बोल देते हैं। लेकिन ये अर्जी लगाने का तरीका सही है क्या? क्या बाबा को नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी परेशानी क्या चल रही है? हाँ, यदि आप धन आदि भेजते हैं चढ़ावे के लिए, वो हम मानते हैं कि छूने वाली चीज़ है, मंदिर में चढ़ा देना। ईश्वर है कौन? हम उस ईश्वर के एक तत्व हैं। हम ईश्वर से अलग नहीं हैं। हमारे अंदर ईश्वर का वास है। फिर ये अंधविश्वास क्यों? महाराज जी ने एक बार दादा मुखर्जी से कहा था, दादा, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो लोग मेरे एक एक बात का ताबीज़ बनाकर पहन लेंगे। और इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर आज जब महाराज जी शरीर में थे, हनुमान जी महाराज जी के शरीर में थे, अगर लोगों को पता चल जाता कि महाराज जी की असली शक्तियाँ क्या है, तो जहाँ महाराज जी होते वहीं दौड़ पड़ते। असल में उस समय होता भी ऐसा ही था। छोटे छोटे गांव होते थे, सारे के सारे गांव इकट्ठा होकर महाराज जी के पास चले जाते थे। फिर महाराज जी सभी के वहाँ भोजन करते थे। एक दिन में 10-10 बार वो भोजन करते थे और सारा का सारा भोजन कहाँ जाता था किसी को समझ नहीं आता था। भोजन भी भरपेट करते थे। ऐसा नहीं कि एक रोटी खा ली, भरी हुई प्लेट भोजन में खा जाया करते थे। लेकिन सारा का सारा भोजन हजम भी हो जाया करता था। वो असल में भोजन नहीं करते थे। वो आपके वहाँ जब जाते थे तो वो दुखों को, आपके पुराने कष्ट बंधनों को हजम कर लेते थे। अभी भी कई सारे लोग महाराज जी को बिना भोग लगाए खाना नहीं खाते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अर्जी वाला सिस्टम थोड़ा सा गलत है। महाराज जी ने हमेशा अंधविश्वास का विरोध किया है। महाराज जी हमेशा कहते थे कि अगर कुछ करना है, अगर मुझसे कुछ कहना है तो मेरी फ़ोटो के सामने कह दो। जो मुझे देखता है मैं उसको देखता हूँ। मेरी फ़ोटो के सामने में बोलने पर भी वही प्रभाव होता है जो मेरे किसी मंदिर में जाकर होता है। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। मंदिर जाने से हमारी सोच में एकात्मकता आती है। पूजा तो हम घर से भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाकर एक माइंडसेट बनता है। इसीलिए मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा, वो बने ही इसीलिए हैं ताकि आपका ध्यान उस समय ईश्वर पर फोकस हो, आपकी आत्मा ईश्वर से कनेक्ट हो। मंदिर इसलिए नहीं बने कि ये लो बाबा फलाने की अर्जी, ढिकाने की अर्जी। महाराज जी ने हमेशा बोला है कि कोई दिक्कत है तो डरते क्यों हो। वो हमेशा कहते हैं कि अपना आत्मबल बढ़ाओ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेहनत करो। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसको कभी नहीं छोड़ता। और ये बात बिल्कुल सत्य है। महाराज जी के कही हुई एक एक बात की बहुत वैल्यू है। जैसे कि उन्होंने कहा, हनुमान चालीसा एक महामंत्र है। महाराज जी को प्रसन्न करना है तो अपने घर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्यों आपको लगता है कि कोई आदमी आपकी अर्जी लगा दे? महाराज जी का खुद का एक मंदिर है, हनुमान सेतु, जहाँ पुजारी जी
खुद चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं। वो मंदिर खास इसी के लिए बनाया गया है जो महाराज जी को चिट्ठी भेजना चाहता है। उन्होंने खुद कहा था कि इस मंदिर में लोग चिट्ठियाँ लिख कर भेजेंगे। आप वहाँ पर चिट्ठी लिख कर भेजिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। लेकिन अंधविश्वास में मत पड़िए, ये महाराज जी कभी पसंद नहीं करेंगे। और महाराज जी तो मज़े लेने वाले व्यक्तित्व के थे। वो खुद भी आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद में रखना चाहते हैं। बाबा कहते थे, लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड कीप गॉड इन योर माइंड, कीप गॉड इन योर हार्ट। हमेशा सच बोलिए और ईश्वर को अपने हृदय में रखिए। सभी से प्यार करिए, सभी की सेवा करें और सभी को भोजन कराइए। ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए और उसका पेट भरिए। अगर आप इतना ही कर रहे हैं तो आप महाराज जी को बहुत अच्छे से प्रसन्न कर रहे हैं। हनुमान चालीसा हो गई, सुंदरकांड हो गया, बजरंग बाण हो गया, इनका यदि आप पाठ कर रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई अर्जी महाराज जी के लिए होती ही नहीं है। अगर आप सच बोल रहे हैं, गंदी आदतों को आपने त्याग दिया है, सत्य का अनुसरण कर लिया है, सत्य को अपने जीवन में उतार लिया है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। महाराज जी प्रसन्न भी उसी से होते हैं जो तार्किक बुद्धि से सोचता है, जिसके अंदर तर्क है, ज्ञान है, जो किताबें पढ़ता है, ज्ञान की बातें करता है, सत्संग करता है। महाराज जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मंदिर में दान हमेशा देना चाहिए और धर्म के काम में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। महाराज जी ने भी कहा था कि धर्म के काम में जो अड़ंगा डालता है उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, उसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। ये उनके स्पष्ट शब्द है। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ आ गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।